हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया के बॉलीवुड करियर के डाउनफॉल के बारे में एंड व्हाई तारा डेटिंग अ मैन फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, थोड़ा सा तारा की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तारा का बर्थ 19 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर हिमांशु सुतारिया एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड बाय प्रोफेशन वो एक बिजनेसमैन है। तारा की मदर टीना सुतारिया एक पारसी हैं और 1980s में मॉडल रह चुकी है। मतलब तारा की फैमिली एक मिक्स्ड है हिंदू एंड ज़ोरास्ट्रियन कल्चर का। तारा की एक ट्विन सिस्टर भी है, पिया सुतारिया, जो उनके साथ ही पैदा हुई थी। तारा बचपन से ही फुल ऑफ क्रिएटिविटी और टैलेंटेड थी। शी वॉज क्यूरियस एंड आर्टिस्टिक चाइल्ड जिसको सिंगिंग, डांसिंग और स्केचिंग का शौक था। सिर्फ 7 साल की एज में उसने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। ओपेरास और स्टेज कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करती थी और इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गाना गा चुकी थी। लंदन, टोक्यो, लवासा और मुंबई में सोलो कॉन्सर्ट किए हैं और कई फेमस आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर किया है। स्कूलिंग उन्होंने मुंबई से की और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मास मीडिया में बैचलर्स डिग्री ली। पढ़ाई के साथ सिंगिंग और डांसिंग कंटिन्यू की। 2008 में तारा पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड्स के सिंगर कैटेगरी के टॉप 7 फाइनलिस्ट में थी। 13 साल की एज में ही तारा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। 2010 में उन्होंने डिज्नी चैनल इंडिया के शो बिग बड़ा बूम में वीडियो जॉकी के रूप में डेब्यू किया। ये उनका पहला बिग ब्रेक था क्योंकि इसने उनको नेशनल एक्सपोजर दिया। 2011 में तारा ने सोनी टीवी के रियलिटी शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जजेस फारा खा एंड अनु मलिक थे। वहां तारा ने ओपेरा परफॉर्म किया और 10,000 रुपीज भी जीते। 2012 में तारा ने एक्टिंग करियर शुरू किया डिज्नी के सिटकॉम द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में विनी का कैरेक्टर प्ले करके, जो कि एक हिट शो था। और उसी साल उन्होंने ओए जेसी में जेसी का रोल प्ले किया, जो अमेरिकन टीवी सीरीज जेसी का इंडियन एडेप्टेशन था। दोनों शोज ने उनको एक हाउस होल्ड नेम बना दिया, स्पेशली किड्स और टीन्स के बीच में। तारा सिर्फ टीवी तक नहीं रुकी, उन्होंने म्यूजिकल थिएटर भी किए, जैसे रॉयल पद्मश्री प्रोडक्शन ग्रीस में लीड रोल में। उन्होंने तारे जमीन पर और गुजारिश के लिए बैकग्राउंड वोकल्स भी दिए। 2015 में उन्होंने टेडेक्स मुंबई में परफॉर्म किया, जहां फैंटम ऑफ द ओपेरा का थिंक ऑफ मी और विटनी हाउस का आई विल ऑलवेज लव यू गाया। अब बॉलीवुड में तारा को 2019 में धर्मा प्रोडक्शन ने लॉन्च किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, अपोजिट टू टाइगर श्रॉफ एंड अनन्या पांडे। एंड क्रिटिक्स ने फ्रेश एनर्जी और ब्यूटी की तारीफ की एंड फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। उसी साल मरजावा मूवी में काम किया, अपोजिट टू सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसमें तारा का लिमिटेड रोल था एंड मूवी जो है वो एवरेज थी बस। फिर 2021 में तरफ मूवी में फीचर हुई, अपोजिट टू आहान शेट्टी, जिन्होंने डेब्यू किया था एंड ये मूवी भी फ्लॉप रही। देन 2022 में हीरोपंती 2 में काम किया और ये तारा का सेकंड कोलैब था टाइगर श्रॉफ के साथ, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई। फिर उसी साल ही तारा एक विलन रिटर्न्स में नजर आई और ये मूवी भी फ्लॉप रही। देन 2023 में अपूर्वा मूवी किया, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी। एंड फाइनली तारा ने अपने ग्लैमरस इमेज से हटके सीरियस रोल किया और ऑडियंस को ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद आया। तारा के ज्यादातर रोल्स हीरो सेंट्रिक रहे, जिसमें अपना टैलेंट फुल्ली दिखाने का मौका नहीं मिला उसको। वीक स्क्रिप्ट्स, पुअर रोल सिलेक्शन और लैक ऑफ पीआर पुश, यही मेन रीजन थे उनके करियर के स्टैग्नेशन का। कंटेम्प्रेरीज जैसे अनन्या पांडे, सारा अली खान और जानवी कपूर का करियर ग्राफ अलग रहा, मेनली बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म बैकिंग और स्ट्रॉन्ग पीआर। तारा को लॉन्च करण ने किया, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं किया और तारा की पीआर टीम भी वीक थी। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तारा के पास अभी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टॉक्सिक, एक पैन इंडिया फिल्म विद केजीएफ स्टार यश, रिलीजिंग ऑन 2026। बस है कि रोल सिग्निफिकेंट है, ये फिल्म उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हो। अब आते हैं तारा के पर्सनल लाइफ पे। तो अभी रिसेंटली तारा ने एपी ढिल्लों के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया और उस वीडियो के बाद दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई। लोगों ने शिप भी करने लगे और इसी वजह से तारा के एक पोस्ट पे एक कमेंट ड्रॉप किया गया बाय वीर पहाड़िया। तारा ने रिप्लाई करके संभव उनका रिलेशनशिप को कंफर्म भी कर दिया और तब से लोग एक्चुअली हैप्पी नहीं है विद तारास चॉइस। एंड लोगों ने कुछ ऐसा कमेंट्स किया, मानुषी चिल्लर ने भाव नहीं दिया तो अब तारा दे रही है, अदरवाइज बेटर सॉरी बहन, न लुक्स न पर्सनालिटी, देखती क्या हो तुम। ही इज द मीम मटेरियल तारा, हाउ कैन यू डेट हिम सीरियसली, कम ऑन गर्ल, यू कैन डू वे बेटर, इवन गो बियॉन्ड बॉलीवुड, व्हाई आर यू स्टिकिंग अराउंड दिस क्रम्स, स्टे सिंगल फॉर अ व्हाइल, यू हैव द वर्स्ट टेस्ट इन मैन, यू आर माई फेवरेट बट योर टेस्ट इन मैन इज वर्स्ट, यू डिजर्व बेटर, ट्रस्ट द ऑडियंस,
प्लीज डू बेटर फॉर योरसेल्फ। लोग बोल रहे हैं कि तारा की डेटिंग हिस्ट्री में काफी सिमिलर पैटर्न है। चलो बात करते हैं कि लोग वीर पहाड़िया को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वीर पहाड़िया ने स्काई फोर्स मूवी से डेब्यू किया था और ऑडियंस के ऊपर उनका इंप्रेशन थोड़ा सा नेगेटिव रहा। रीजन सिर्फ उनकी बैड एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी एक्सेसिव क्रिंज पीआर स्टंट थी। एक्टिंग भी कुछ खास नहीं थी जो उनके क्रिंज बिहेवियर को ओवरशैडो कर सके, इसलिए लोग वीर पहाड़िया से कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। देन तारा का पहले आदर जैन के साथ रिलेशन था, जो एलिजेटली तारा को चीट किया और उसके बेस्ट फ्रेंड अलेका आडवाणी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। जब तारा और आदर रिलेशनशिप में थे तो वो दोनों अलेका आडवाणी के साथ हैंग आउट भी करते थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद आदर जैन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को ही डेट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ मंथ्स पहले उनकी शादी भी हो गई। शादी में आदर ने इनडायरेक्टली तारा को टारगेट किया, ये कहकर कि वो हमेशा से ही अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते थे और बाकी रिलेशनशिप में टाइम पास कर रहे थे। So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. I'm here with you, baby, always. और ये इनडायरेक्टली तारा के बारे में ही था। तब सबने तारा को सपोर्ट किया और इस बार लोग इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तारा किसी बेटर इंसान को चूज करेगी। बॉलीवुड में अगर मूवीज के थ्रू रेलेवेंट नहीं हो पा रहे हो तो एक और वे है रिलेशनशिप, या फिर तुम एक सक्सेसफुल एक्टर और डायरेक्टर के साथ रहो या एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में शादी कर लो। शायद इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि तारा इन्फ्लुएंशियल फैमिली बैकग्राउंड वाले गाइस को डेट कर रही है। आदर जैन कपूर फैमिली से बिलोंग करता है। उनकी मदर रीमा कपूर राज कपूर की यंगेस्ट डॉटर है। तारा जब आदर को डेट कर रही थी तो कपूर फैमिली के फंक्शंस में वो हमेशा दिखती थी। देन वीर पहाड़िया का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रांग है। फादर संजय पहाड़िया जो कि एक बिजनेसमैन है। वीर के दादा 2003 में महाराष्ट्र के सीएम थे। लोग बोल रहे हैं कि तारा को रियलाइज हो गया है कि शी इज नॉट गेटिंग मच वर्क, इसलिए वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाले फ्लॉप एक्टर को डेट कर रही है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आपको क्या लगता है तारा और वीर के बारे में, और क्या तारा कमबैक कर पाएगी बॉलीवुड में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।